फ्रेंड्स, मैं अमय सर पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग और एक सम के अंदर बढ़ने वाले हैं। ये पर्टिकुलर जो सम है ये बहुत बार बहुत सी यूनिवर्सिटी में पूछा है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर 2022 को पूछा गया है। ओके, तो ये सम थोड़ा ट्रिकी है ऐसा मैं कहता हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले सम हम लोग ने जो किए हुए हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं थी। ये फंक्शन के अंदर फंक्शन बहुत सा थोड़ा आइडेंटिफाई करने में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन के और बढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आर जो फंक्शन है, आर जो है आर स्क्वायर, ये किसका फंक्शन बना हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का बना हुआ है। ओके, लेकिन आर जो है ये एफ ऑफ आर जो है ये यू का फंक्शन है। मतलब यू जो है वो बना हुआ है एफ ऑफ आर, मतलब ये जो आर है इसके अंदर जाएगा और ये इसके अंदर है, ऐसा फंक्शन है। अभी हम लोग करेंगे क्या, तो मैं ये जो पर्टिकुलर आर है इसको एक्स से, इसको वाई से और इसको जेड से अगर डिफरेंशिएट कर देता हूं, अभी यहाँ पे देखो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, ये बीच में निकाल देता हूं और यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट x से करता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट x से करता हूं 2r डेल्टा, अगर मैं डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू x से कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 2x। बाकी सभी एलिमेंट क्या होने वाले हैं? 0 हो जाएंगे। मतलब 2r इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 2x। तो ये 2 चला जाएगा। डेल्टा r अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू x अपॉन r। ओके, अभी मुझे ये x अपॉन r तो मिल गया, वैसे ही मुझे y का भी करना पड़ेगा, वैसे ही मुझे z का ही करना पड़ेगा। तो सभी के ऐसे करने तक सभी का तो यही वे रहेगा और यही आंसर मिलेगा। इसके लिए सिमिलरली करके मैं कहता हूं यहाँ पे, और क्या करता हूं देखो, ये 2r जो है मतलब डेल्टा r अपॉन डेल्टा y अगर रहेगा तो यही फंक्शन इस तरह से आएगा, y अपॉन r आएगा। और डेल्टा r अपॉन डेल्टा z अगर रहेगा तो यही फंक्शन z अपॉन r आएगा। ओके, तो इस तरह से बाकी दो लोग भी मिलने वाले, लेकिन पहला जो है वो आपको कैसे आया है वो दिखाना पड़ेगा इस तरह से। ओके, अभी यहां पे ये क्लियर होने के बाद मैं क्या कहता हूं कि यहां पे अगर u है, ये फंक्शन u है, अभी ये पर्टिकुलर फंक्शन को अपन देखेंगे, ये पर्टिकुलर, तो यहां पे देखो डेल्टा u अपॉन डेल्टा x अगर करेंगे, मतलब देखो कैसा है, u ये फंक्शन है, u के अंदर f ऑफ r है, u के अंदर f ऑफ r बैठा हुआ है और उस अंदर वाला जो r है उसके अंदर x y और z है, उसके अंदर x y और z फंक्शंस है। और हम लोग अगर x को डिफरेंशिएट कर, u को x से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो हमें कैसा जाना पड़ेगा? पहले u तो यहां पे है, u जो है वो u को हमें डिफरेंशिएट करना है, x से डिफरेंशिएट करना है, तो u तो यहां पे है, लेकिन u के पास जाने के लिए जो रास्ता देने वाला है वो r देने वाला है। मतलब x से डिफरेंशिएट करना है तो मुझे r को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और r मुझे लेके जाएगा u के पास। कैसा है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है और इसके अंदर ये आपका घर है। अभी ये घर के यहाँ पे कोई तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, वो क्या करेगा आपको, मतलब एक्स आएगा तभी आपको ये आर वाला जो सिक्योरिटी गार्ड है वो रोकेगा, वो बोलेगा आपको यू के पास जाना है तो मेरा परमिशन ले लो और अंदर चले जाओ। मतलब ये एक्स इधर से आ गया, सिक्योरिटी पास रोका, उसके बाद अंदर जा सका। ओके, इसी तरह मुझे अंदर जाना पड़ेगा। मतलब ये जो फंक्शन है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा यू अपॉन डेल्टा आर
आर से परमिशन लिया, आर को डिफरेंशिएट किसने किया, आर को डिफरेंशिएट एक्स ने किया। अभी इसके अंदर ये पार्शियल वाला जो साइन है वो मैं नहीं लिखता हूं। क्यों नहीं लिखता हूं? देखो, अगर ये पार्शियल वाला साइन, पार्शियल में क्या होता है, सीधा गोली मारी जाती है, दूसरा कोई भी बंदा रहता है तो। लेकिन डिफरेंशिएशन है, अगर डी आर यू अपॉन डी आर है तो वैसे क्या वैसा रह सकता है वो, ओके। लेकिन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है, वो क्या है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी आर इंटू ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हमारे पास मौजूद है पहले से, एक्स अपॉन आर, ओके। तो x अपॉन आर आ जाएगा, ओके। मतलब du अपॉन डी एक्स जब भी रहेगा तभी du अपॉन डी आर और उसके साथ ऐसा आने वाला है, ओके। देखो, du को अगर, मतलब ये फंक्शन को अगर मैं r से डिफरेंशिएट करता हूं तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद अभी u है, ये u है, तो u का फंक्शन क्या है, r है। अगर इसको यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ r इंटू एक्स अपॉन आर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि डेरिवेटिव एक बार निकालते तो एक डैश लिखते हैं, ऐसा भी रख सकता हूं, लेकिन ये दिखने में और डिफरेंशिएशन करने में आपको डिफिकल्टी होगी, इसके लिए इसको डैश मार के छोड़ा, इसका वॉल्यूम छोटा कर देता हूं, ओके। अभी देखो, हमें करना क्या है, डेल्टा यू स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। मतलब हमें हमेशा किसके पास देखना है, लेफ्ट हैंड साइड के पास देखना है, और राइट हैंड साइड, ये जो है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये है राइट हैंड साइड। हमें राइट हैंड साइड की ओर बढ़ना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो अभी पहले इसका निकालने के बाद, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद सभी के ऐसे ही मिलेंगे और उनकी एडिशन करेंगे तो हमें ये राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए। इस तरह से हमें जाना है। तो ये तो हो गया डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया। अगर मैं वापस से इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि यहां पे दो टर्म्स क्रिएट होते हैं, तीन टर्म्स है, 1 2 और 3, क्योंकि हम लोग इसको भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक्स को भी कर सकते हैं और आर को भी कर सकते हैं। एक से ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्योंकि ये जो फंक्शन है आर, ये यू वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसके अंदर आर मौजूद है, आर के अंदर एक्स मौजूद है। मतलब आर को डिफरेंशिएट करते वक्त आपको एक्स का ध्यान देना है। तो अगर मैं एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो यहां पे देखो रूल क्या चलता है, रूल ये चलता है कि मैं इसके अंदर मैं तीन टर्म्स देखता हूं। ये वाला एक टर्म, ये वाला एक टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तीन टर्म्स है इसके अंदर, ऐसा मैं बोलता हूं, ओके। तो तीन टर्म के लिए अभी मैं 1 बाय 1 जाता हूं। अभी यहां पे देखो, ये टर्म को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे ये जो टर्म है इसको u इंटू वी रूल लगेगा। तो ये अगर डिफरेंशिएट होता है तो इसको वापस से अगर डिफरेंशिएशन होता है तो f डबल डैश आर हो जाएगा, बराबर है। और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, जैसे कि इसको देखो, इसको u को डिफरेंशिएट एक बार किया तो उसके साथ कौन जुड़ गया था, du अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी एक्स। लेकिन du अपॉन डी आर को हम लोग ने क्या लिखा था, ये लिखा था। जैसे कि इसको ही वापस से मैं डबल डेरिवेटिव लिख दिया डायरेक्टली, ये स्टेप
नहीं करते हुए डायरेक्टली उसको डबल डेरिवेटिव लिखा, लेकिन ये जो पार्ट है ये वापस से वैसे का वैसा रहेगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। जैसे कि उसको मैं बाद में एक्स अपॉन आर लिख दूंगा, लेकिन पहले तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स लिख दूंगा। इसके बाद प्लस एफ डैश ऑफ आर, ये x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, देखो x को डिफरेंशिएट, तो ये 1 अपॉन आर तो वैसा ही हो गया। इसके साथ ये x जो है इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है, जैसे कि इस तरफ आ गया। अभी यहां पे देखो r जो है वो नीचे बैठा हुआ है। अगर 1 अपॉन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। ओके, 1 अपॉन एक्स वाली टर्म है और उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं एक्स से, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। यहां पे मैं एक्स से ही डिफरेंशिएट करने वाला हूं आर को, लेकिन आर के अंदर एक्स टर्म बैठा हुआ है, तो आर का डिफरेंशिएशन होते वक्त माइनस, पहले ये टर्म तो है, मैं पहले इसके अंदर प्लस लिख देता हूं। इसके बाद एफ डैश ऑफ आर वैसे का वैसा रहेगा, एक्स भी वैसे का वैसा रहेगा, और इसके साथ ये लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे देखो, इसको हम लोग माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख देंगे। लेकिन आर को डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग एक्स से तो कर नहीं रहे, इसके अंदर मौजूद है फंक्शन एक्स, इसके लिए इसके आगे भी डेल्टा एक्स अपॉन आर लिखना पड़ेगा, डेल्टा आर लिखना पड़ेगा आपको। सॉरी, उल्टा लिखा मैंने, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स लिखना पड़ेगा। ओके, इस तरह से जाना पड़ेगा। हाँ, अभी ये तो टर्म मुझे मिल गई है, लेकिन यहां पे देखो एफ डबल डैश ऑफ आर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ, यहां पे इसको डिफरेंशिएट किया मैंने और इसको डिफरेंशिएट किया एफ डबल डैश ऑफ आर, और आर के लिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन ये टर्म क्या है, u इंटू वी जो रूल रहता है, डेल्टा u अपॉन डेल्टा एक्स, तभी v को वैसे ही रखते हैं ना, ये वाला u है, ये वाला v है अगर तो, और u डेल्टा v अपॉन डेल्टा एक्स करते हैं तभी u को वैसे ही रखते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डेल्टा v जो है वो लिखना रह गया है, तो मैं यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेता हूँ, एक्स अपॉन आर, मतलब ये ऐसा, इस तरह से। ओके, तो ये सम के अंदर ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर, ये हो जाएगा। अभी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, उसके जगह पे भी x अपॉन आर ही आने वाला है। देखो x अपॉन आर, तो यहां पे भी x अपॉन आर प्लस एफ डबल एफ डैश ऑफ आर, इसको 1 अपॉन आर प्लस एफ डैश ऑफ आर जो है इसका माइनस साइन में आगे ले लेता हूं अगर इधर, तो ये हो जाएगा। देखो यहां पे x है और ये आर स्क्वायर है, और इसके जगह पे x अपॉन आर हो जाएगा। तो ये क्या होने वाला है, डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर 1 अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, अभी देखो सिमिलरली करके हमें लिखना है, ये सभी टर्म जैसे x के लिए हम लोग ने निकाले हैं वैसे ही हमें y के लिए चाहिए, z के लिए चाहिए। तो ये सब वापस से करना जरूरी है नहीं, क्योंकि इसके ही जैसे x, y और z के भी टर्म्स आने वाले हैं। तो सिमिलरली करके लिख के आपको y के टर्म्स लिखने हैं। एफ डबल डैश ऑफ आर, जहां पे x है वहां पे y स्क्वायर लिखना है, एफ डैश ऑफ आर 1 अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर एक्स स्क्वायर आर क्यूब, एक्स स्क्वायर के जगह पे
वाई स्क्वायर, इसको हम लोग 1 नंबर देंगे, इसको हम लोग 2 नंबर देंगे। डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर, वाई के जगह पे अभी जेड कर रहा हूं तो जेड आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ आर 1 अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर जेड स्क्वायर आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अभी ये तीनों इक्वेशन का हमें हमारे गोल की ओर जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सभी टर्म का मैंने एडिशन किया है, तो राइट हैंड साइड की ओर भी चलेगा। तो ऐड करेंगे, ऐड 1 2 and 3 we get डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर u अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर। अभी देखो सभी के अंदर एफ डबल डैश ऑफ आर इज अ कॉमन वन, तो मैं यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ आर तो मैंने कॉमन ले लिया। ओके, ये कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर टर्म के साथ हम लोग सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म। ओके, तो इसके साथ हम लोग सोच रहे हैं, तो एफ डबल डैश ऑफ आर कॉमन ले लिए। अभी ये टर्म के अंदर आर स्क्वायर जो है वो कॉमन है, मतलब सभी के साथ है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर है, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा क्योंकि इनके सभी के में एडिशन किए, जो कॉमन टर्म थी वो बाहर निकाली, जैसे कि ये और आर स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे तो सभी टर्म देखेंगे आप तो सभी सेम है तीनों टर्म, तो इसके साथ हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो इसके साथ हम लोग प्लस 3 एफ डैश ऑफ आर 1 अपॉन आर लिख देंगे, कुछ टेंशन नहीं है। अभी बची हुई जो टर्म है लास्ट वाली, इसके अंदर भी माइनस साइन है, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसके बाद एफ डैश ऑफ आर जैसे कि सभी के अंदर कॉमन है, इसके अंदर ये जो टर्म है ये वाली टर्म, इसके अंदर सभी टर्म्स के अंदर ये कॉमन चीज है, जो कॉमन चीज है वो मैंने, और आर क्यूब भी कॉमन चीज है, लेकिन कॉमन नहीं है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर अच्छे से लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, जो कॉमन नहीं थी उनको लिख लिया। अभी यहाँ पे आप जरा नजर डालेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होता क्या है, आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे सभी के जगह जहां पे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है वहां पे मैं आर स्क्वायर लिख देता हूं। ये तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वैसी की वैसे रहेगी। राइट हैंड साइड के अंदर एफ डबल डैश ऑफ आर इज यहाँ पे हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये तो हो गया प्लस ये 3 एफ डैश ऑफ आर 1 अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर, और इसके साथ भी आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब हो गया। अभी यहाँ पे ये आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो क्यूब के साथ स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 3 एफ डैश ऑफ आर 1 अपॉन आर माइनस एफ डैश ऑफ आर, और ये क्या होने वाला है 1 अपॉन आर। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, तो मैं कॉमन निकाल के लेता हूं एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस एफ डैश ऑफ आर एंड 1 अपॉन आर, अगर कॉमन लेता हूं तो 3 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्टीमेटली एफ डबल डैश ऑफ आर, अभी मैं सभी को साथ में लिखता हूं थोड़ा अच्छा, डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर यू अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर
प्लस एफ डैश ऑफ आर 1/r, और इसके साथ क्या होगा, ये बन जाएंगे आपके 2, और यहां पे आपका ये प्लस साइन, तो यहां पे ये r है। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो आपका m एच यू हो गया, हाँ हो गया। तो मैं जैसे इसके अंदर लिखा है वैसे ही लिख देता हूं ठीक से, एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 2/r एफ डैश ऑफ आर। इधर हमें आंसर मिल चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे पर्टिकुलर सम के अंदर थोड़े सम लेंदी होते हैं, क्योंकि मैं डिटेल स्टेप के अंदर एक्सप्लेन करता हूं तो थोड़े सम लेंदी होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप बहुत से सारे सम भी देख सकते हैं, उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएंगे और ये सम समझने में आसानी होगी। ओके, अगर मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।